हेलो दोस्तों, मेंटल हेल्थ के इस 3 मिनट के एपिसोड में आपका स्वागत है। 40 साल का सुनील, जो कि एक बदला हुआ नाम है, साइकोलॉजिस्ट के पास आने से 5 साल पहले अपने 14 साल के बेटे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर मार्केट जा रहा था। दूसरी तरफ से आते हुए एक कार ने सुनील के बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मोटरसाइकिल लगभग हवा में उछलते हुए 20 फीट दूर जाकर गिरा। सुनील भी हवा में उड़ते हुए सड़क पर गिरा। गिरते ही सुनील ने अपने बेटे को देखना चाहा कि वो ठीक तो है ना, लेकिन उसकी पूरी बॉडी हिल नहीं पा रही थी। उसने चारों तरफ देखना चाहा कि क्या उसका बेटा सुरक्षित है, लेकिन वह उसे देख नहीं सका। सुनील को लगा कि उसकी कमर टूट गई है। वो अपने बेटे को ढूंढना चाह रहा था, देखना चाह रहा था, सुनना चाह रहा था, लेकिन उसको उसके बेटे की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और उसे इस बात का विश्वास हो गया था कि उसका बेटा मर चुका होगा। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से वो बच गया था। उसके बेटे का एक हाथ टूटा तो था, लेकिन इसके सिवा कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। जब सुनील मनोवैज्ञानिक के पास आया, उस समय इस घटना को 5 साल हो गए थे, लेकिन उसे हर दिन दुर्घटना की भयानक यादें आती थी। सुनील को ये फ्लैशबैक लगभग हर दिन 1 से 3 बार आता था और उसे इन स्थितियों में अत्यधिक घबराहट होती थी और उसके पैर कांपने लग जाते थे। दुर्घटना से संबंधित सपने आना और सपनों से डरकर जागना सामान्य हो गया था। उसे सोने में भी प्रॉब्लम होती थी। सुनील ने मोटरसाइकिल चलाना ही बंद कर दिया था और उस जगहों से दूर रहना जो उसे उस एक्सीडेंट की याद दिलाती थी। पिछले कुछ सालों से सुनील ने घर से ज़्यादा दूर जाना भी बंद कर दिया था। यह एक मानसिक रोग का लक्षण है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर या पीटीएसडी कहते हैं, जिसमें व्यक्ति को पहले हुए किसी अनुभव का उसके जीवन पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव होता है, जिसकी वजह से वो अपना जीवन सामान्य ढंग से नहीं जी पाता। पीटीएसडी एक मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो कुछ लोगों में लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट के बाद विकसित होता है, जैसे युद्ध। अभी जो रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, उसमें या उसकी वजह से बहुत लोगों में मानसिक समस्या विकसित होने की संभावना है और संभावना यह भी है कि उसमें पीटीएसडी विकसित हो जाए। युद्ध के साथ प्राकृतिक आपदा, रोड एक्सीडेंट, सीरियस मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, चाइल्ड बर्थ या सेक्सुअल असॉल्ट आदि इस समस्या को उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार की घटना के बाद उसकी डरावनी यादें इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो समस्या पैदा करने लगती है। ये याद रखें कि ऐसी घटना होने के बाद सोने में प्रॉब्लम होना, अपसेटिंग थॉट्स आना, रोना या किसी से बात करते समय रो देना सामान्य है। यदि लक्षण 1 मंथ से या 1 महीने से अधिक समय से हो तो यह पीटीएसडी हो सकता है। इसके कुछ प्रमुख लक्षण जैसे नेगेटिव मूड, नेगेटिव थिंकिंग, फ्लैशबैक या वो घटना सपने में आना जो हुआ उसके लिए लगातार खुद को या दूसरों को ब्लेम करना, दूसरों से अलग रहना, सकारात्मक भावनाओं को महसूस नहीं करना, नींद में समस्या, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, एकांत जीवन व्यतीत करना, ये सब कुछ प्रमुख लक्षण हैं। अच्छी बात यह है कि पीटीएसडी का इलाज है, जिसके लिए मुख्य रूप से साइकोथेरेपी जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ईएमडीआर तथा दवा या कभी कभी दोनों का यूज किया जाता है। अगर किसी को कोई भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से तुरंत सलाह लेना चाहिए। अगर आपको हमसे कुछ पूछना या जानना हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। 3 मिनट मेंटल हेल्थ के लिए। इस सीरीज में हम सिर्फ 3 मिनट में अलग अलग साइकोलॉजिकल इश्यूज और डिसऑर्डर को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे, ताकि आप अपने सुविधा अनुसार कम समय में इस वीडियो को देख सके और समझकर अपने दोस्तों और फैमिली के साथ साझा कर सके। मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि लज्जा, सामाजिक डर की वजह से हम किसी को बताते ही नहीं, तथा अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं कि उन्हें जो समस्या है उसका समाधान भी है। ये सीरीज यही बताने का एक प्रयास है कि अगर समस्या है तो समाधान भी है।